Assalamu alaikum. This is Kashif Ali. Welcome to my English YouTube channel, English with K. Today we are going to learn about the parts of sentence. हम आज के जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. There are 3 parts of sentence. ठीक है, जुमले के सेंटेंस के 3 जो हैं ऐसे होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज whom which we talk about or the one who performs an action. ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें या जो एक्शन परफॉर्म करे. एक और भी डेफिनेशन होती है सब्जेक्ट की, दैट इज डूअर ऑफ एन एक्शन. ओके, काम का करने वाला इन द सेंटेंस, जुमले में. एग्जाम्पल, अली इज प्लेइंग. अब देखें, अली जो है क्या कर रहा है जुमले में? प्लेइंग, तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो अली हमारा जो है सब्जेक्ट बन जाएगा. अलीना इज क्यूट. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अलीना, तो यहाँ पे अलीना जो है सब्जेक्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द सब्जेक्ट, माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन. मेरे अबू जो हैं एक ईमानदार इंसान हैं. ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि विच वी टॉक अबाउट, हम जिसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे तो मतलब फादर के बारे में बात की जा रही है कि वो ईमानदार इंसान है. तो फादर जो है आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज वर्ब. ठीक है, वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. वर्ब जो है क्या करता है? डिस्क्राइब करता है एक्शन या स्टेट सब्जेक्ट की. ठीक है, एक्शन, एक्टिविटी, स्टेट, ये भी जो है वर्ब डिस्क्राइब करता है. अब देखें, आसिफ इज प्लेइंग. अब देखें यहाँ पे आसिफ जो है कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? खेलने का. ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लेइंग जो है वर्ब हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि खेलना एक वर्ब है. वो जो है जिस तरह के मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वो सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करेगा. अब सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है? खेलने का, तो प्लेइंग आपका वर्ब हो जाएगा. शी ईट्स फूड. ओके, वो खाना खाती है. यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यूज़ किया है, इसलिए ईट के साथ एस लगाया हुआ है, सिंगुलर है वो. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कौन सा खाने का एक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है या कर रही है, तो यहाँ पे ईट्स आपका जो है वो वर्ब हो जाएगा. यहाँ पे अली इज़ 8 months ओल्ड. अली 8 महीने का है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका इज़ प्रेजेंट जो है कंटिन्यूस टेंस का जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हमने ये इज़ यूज़ किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वर्ब है अंडरलाइन किया हुआ है इज़. ठीक है, उसके बाद है अब्दुल्ला वाज 8 months ओल्ड. अब ऊपर हमने इज़ यूज़ किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, नीचे हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो वाज यूज़ किया है. ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. उसके बाद जो है आपके मेन वर्ब जो है आते हैं. मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करता है, जैसे डांस, सिंग, थिंक, रीड, राइट, प्ले, मिस, फील. ठीक है, ये सारे आपके जो हैं मेन वर्ब हैं. अब आते हैं नंबर 3, ऑब्जेक्ट.
Object is the one which gets affected by the action or the state of the subject. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो अफेक्टेड होता है बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, वो अफेक्टेड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल बुक इज़ ऑन द टेबल. अब हमारा बुक जो है क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है और अफेक्टेड क्या हो रहा है, टेबल हो रही है. तो टेबल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. आई किल्ड द बर्ड, मैंने पंछी मारा. ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट है, किल्ड ठीक है क्योंकि सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है मारने का. द बर्ड ठीक है, तो अफेक्टेड क्या हो रहा है, बर्ड हो रहा है. ठीक है, उसके ऊपर ही जो है काम किया जा रहा है. ऑब्जेक्ट की एक और भी डेफिनेशन है, ऑन विच द वर्क हैज़ डन, जिसके ऊपर काम किया जाता है. ठीक है, शी इज़ प्लेइंग गिटार. शी आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपको मैंने बताया था कि वो हेल्पिंग वर्ब है. प्ले जो है आपका मेन वर्ब है और आई एन जी यहाँ पर लगाया हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस है. अब देखें ये अफेक्टेड कौन हो रहा है, अफेक्टेड जो है गिटार हो रहा है. ठीक है, सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे गिटार जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा. अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.